2016 की गर्मियों में मुझे कलीसिया में अगुआ बने थोड़ा ही समय हुआ था। एक दिन बड़ी अगुआ बहन वांग हमारी एक सभा में आई। मैं जानना चाहती थी कि एक भाई अच्छा अगुआ साबित होगा या नहीं। मैंने उनसे राय मांगी। ये सुनकर उन्होंने उस भाई के बारे में कुछ नहीं पूछा, न लोगों को आगे बढ़ाने के सिद्धांतों पर बात की। बस ये कहा कि पद देकर उस पर नजर रखूं और जरूरत पड़ने पर हटा दूं। डर था कि गलत इंसान को चुनने से काम में रुकावट आ सकती है, इसलिए मैंने अपनी दुविधा बताई ताकि वे कुछ खास सिद्धांतों पर सहभागिता करें। उन्होंने सहभागिता करने के बजाय बेसब्र होकर मुझे अहंकारी कहा और मेरी आलोचना की और काफी देर तक मुझे भाषण देती रही। इस तरह के व्यवहार से मैंने बेबसी महसूस की। सोचने लगी, क्या हमें मिलजुल कर समस्याएं हल नहीं करनी चाहिए? जब भी हमें कोई समस्या होती है तो आप मदद करने के बजाय घमंड में हमें डांटने लगती हैं। ये सत्य समझने में हमारी अगुवाई करना नहीं है। सही कहा। मैं अपनी उलझन उन्हें बताना चाहती थी, मगर ये सोचकर कि वो पिछली बार सबके सामने मुझसे कितनी नाराज हुई थी, मुझे डर लगा कि वो फिर से मुझे डांटने लगेंगी, कहेंगी कि मैं अहंकारी हूं, सत्य को स्वीकार नहीं करती। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। अगली कुछ सभाओं में परमेश्वर के वचनों पर बहन वांग की सहभागिता व्यवहारिक नहीं थी, बल्कि वे सिर्फ शाब्दिक सिद्धांत थे, उनमें निदान नहीं था। क्या पता उनके पास पवित्र आत्मा का कार्य है या नहीं। शायद उनकी मनोदशा अच्छी ना हो। पवित्र आत्मा का कार्य जाहिर ना होना बड़ी बात नहीं। मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया। बाद में हर कलीसिया से 3 अगुवा चुनने की व्यवस्था की गई ताकि वे मिलजुल कर कलीसिया का काम करें। बहन वांग ने हमसे कहा कि अगुवा का चयन करना बहुत जरूरी है, ये काम जल्द पूरा करना होगा। जब समय आया तो कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। तब मैं अकेली अगुवा थी और कभी कभार सारा काम अकेले संभाल नहीं पाती थी। मैंने उन्हें कई चीजें समझाई ताकि वो जल्द अगुवा का चुनाव करवाएं। उन्होंने मुझे भरोसा तो दिया, मगर समय बीतने पर भी कुछ नहीं किया। मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मुझे ये ठीक नहीं लगा। उन्हें पता था अगुवा का चुनाव कितना जरूरी है और उनकी सहभागिता भी कमाल की थी, मगर जब काम करने की बात आती तो वो आलस करने लगती। क्या वो काम करने के बजाय केवल सिद्धांत नहीं झाड़ रही थी? फिर मुझे पता चला कि उन्होंने इसी तरह दूसरी कलीसियाओं में भी चुनाव कराने में देर कर दी है। इसलिए समय रहते सही अगुवाओं का चयन नहीं हो सका, जिससे कलीसिया के जीवन और इसके काम पर बुरा असर पड़ा। उन्हें कोई गंभीर समस्या थी? बिल्कुल। मैं सोचने लगी, शायद बहन वांग झूठी अगुवा है, व्यवहारिक काम नहीं कर पाती। ऐसे ही चलता रहा तो कलीसिया के कामों का बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ। मैंने उन्हें इन समस्याओं के बारे में बताने का फैसला किया। मैं उन्हें चिट्ठी लिखने ही वाली थी कि मुझे ख्याल आया वो एक अगुवा है। अगर उन्होंने मेरी बात मान ली तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं मानी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और मुझे हटाने का बहाना भी खोजने लगेंगे। फिर मैंने सब भुला दिया। मैंने पेन नीचे रखा और कुछ नहीं किया, मगर फिर मुझे बेचैनी होने लगी। मैं उनकी समस्याओं को अनदेखा करती जा रही थी। ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। मैं जानती थी मुझे कुछ कहना चाहिए, मगर फिर भी कुछ नहीं लिख पाई। कोशिश करके भी मैं चिट्ठी नहीं लिख पाई। मैं बड़ी उलझन में पड़ गई थी। तो फिर क्या आपने चिट्ठी लिखी? नहीं, मैंने वो चिट्ठी नहीं लिखी। मैंने अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना की। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। यह आरंभ में मसीह के कथन के अध्याय 13 का 6वां पैराग्राफ है। तुम कहते हो तुम्हें परमेश्वर के बोझ की परवाह है और तुम कलीसिया की गवाही की रक्षा करोगे, पर ऐसा किया किसने? खुद से पूछो, क्या तुम उसके बोझ के प्रति विचारशील रहे हो? क्या तुम उसके लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम में शैतान के सभी दुष्कर्मों के विरुद्ध लड़ने का साहस है? क्या तुम भावनाओं को किनारे कर सत्य की खातिर शैतान को उजागर कर सकोगे?
क्या तुम मेरी इच्छा को स्वयं में पूरा होने दोगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पर चलता है? स्वयं से ये सवाल पूछो और अक्सर इनके बारे में सोचो। आमीन। 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 लग रहा था मानो परमेश्वर का हर सवाल मेरे बारे में है। इसलिए मैंने खुद से सवाल किया, क्या मुझे परमेश्वर के बोझ की परवाह है? क्या मैं कलीसिया के हितों की रक्षा कर रही हूं? मैंने सोचा कि कैसे बहन वांग समस्याओं को हल करने में नाकाम रहती हैं और घमंड में चूर होकर दूसरों को डांटती हैं। वो हमारे काम की समस्याओं को हल किए बिना सिर्फ सिद्धांतों पर सहभागिता करती हैं। हाँ, अगुआ के चुनाव के काम की गति बहुत धीमी थी। उनके व्यवहार से काम में पहले ही रुकावट आ चुकी थी। मैं जानती थी कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए ताकि उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हो। मगर मुझे डर था कि ऐसा करने पर कहीं वे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी ना कर दे और कहीं मुझे हटाने का बहाना ना मिल जाए। मैं आवाज उठाने के बजाय सब अनदेखा कर रही थी। कलीसिया के काम की रक्षा नहीं कर रही थी। मैंने सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोचा। मुझ में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। कलीसिया की अगुआ होकर भी मैं इसके काम में आने वाली रुकावट को दूर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या मैं बहन वांग की दुष्टता को बढ़ावा नहीं दे रही थी? सही कहा। जब मैंने परमेश्वर के घर के काम की रक्षा नहीं की तो भला मैं अगुआ बनने के काबिल कैसे थी? मैंने जितना सोचा खुद को उतना ही दोषी पाया। फिर मैंने परमेश्वर के सामने कसम खाई कि सत्य का अभ्यास करूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद आपने मामले को कैसे संभाला? हाँ, मैंने अगुवाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर सिद्धांत पढ़े। मैंने देखा कि जो लोग सत्य की खोज करके व्यवहारिक काम कर सकते हैं, अगर उनसे कोई अपराध हो जाता है या उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें हटा देने के बजाय स्नेह के साथ उनकी मदद करनी चाहिए या फिर डांटना चाहिए। जो लोग व्यवहारिक काम नहीं करते या सत्य की खोज नहीं करते, अगर वे दुष्टता करने लगे और आलोचना किए जाने पर सत्य को स्वीकार ना करें या पश्चाताप ना करें तो साबित होता है कि वे झूठे अगुआ हैं और उन्हें हटाया जाए। मुझे उनके साथ काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था, मगर मैंने उनके झूठा अगुआ होने के कई संकेत देखे थे। मगर मुझे इस बात का पक्का यकीन नहीं था। मैं जानती थी कि पहले मुझे सहभागिता करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। बिल्कुल। फिर मैं उनकी समस्याओं के बारे में लिखने लगी और सच कहूं तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। फिर मैंने परमेश्वर से हिम्मत देने की विनती की ताकि मैं कलीसिया के हितों की रक्षा कर सकूं। इसके बाद मैंने खुद को उतना बेबस महसूस नहीं किया। मैंने एक एक करके बहन वांग की सभी समस्याएं लिख डाली। मैंने जब चिट्ठी भेज दी तो मेरे मन को काफी सुकून मिला। अच्छा, चिट्ठी पढ़ने के बाद क्या बहन वांग ने आपकी मदद स्वीकार की? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कलीसिया के चुनाव अब भी रुके हुए थे और कई कलीसियाओं में समय पर काम पूरे करने के लिए जरूरी कर्मियों और अगुवाओं की कमी थी। इससे कलीसिया के काम में बहुत रुकावट आई। मैंने कई बार और उनसे विनती करते हुए चिट्ठी लिखी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ये केवल बातें बनाती है, कोई व्यावहारिक काम नहीं करती। बहुत समझाने पर भी वे नहीं बदलेंगी। ये पक्का हो गया था कि वो झूठी अगुआ हैं, व्यवहारिक काम नहीं करती। मैंने उनकी समस्याओं के बारे में ऊंचे पद के अगुआ को चिट्ठी लिखी। जल्द ही परमेश्वर के घर में हुई एक छानबीन से साबित हुआ कि वो झूठी अगुआ थी जो व्यवहारिक काम नहीं करती थी, इसलिए उन्हें निकाल दिया गया। इस अनुभव से मैंने जाना कि परमेश्वर के घर में केवल सत्य और धार्मिकता का ही शासन है। हाँ, आमीन। झूठे अगुआओं के पास भले ही पद हो, मगर वास्तविक कार्य न करने के कारण उन्हें जगह नहीं मिल पाती। हाँ, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कहीं मुझे काम से न निकाल दिया जाए। इसलिए मैंने समस्याएं सामने लाने की हिम्मत नहीं की। फिर लगा मैं तो परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानती। परमेश्वर के घर में प्रशासनिक आदेश हैं, इसलिए अगुआ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
उन्हें परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही काम करना होगा। जो कोई भी मनमानी करेगा, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। हाँ। वैसे भी कलीसिया में मेरा काम क्या होगा, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। कोई अगुवा इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये उनके हाथ में नहीं है। असल में मुझे चिंता नहीं करनी थी। बिल्कुल, परमेश्वर का घर इस दुनिया के जैसा नहीं है, जहाँ बॉस को नाराज किया जाए तो वो बिना मतलब नौकरी से निकाल देता है। हाँ। परमेश्वर के घर में सत्य का राज है। कौन क्या काम करेगा, इसके अलग अलग सिद्धांत हैं। जरूरत और काबिलियत के हिसाब से काम सौंपा जाता है, हाँ, न कि किसी की मन मर्जी पर। सही कहा। क्या आगे फिर आपको ऐसे किसी हालात का सामना करना पड़ा? हाँ, करना तो पड़ा, मगर मैंने कुछ सबक भी सीखे। अक्टूबर 2019 में मुझे किसी काम के लिए दूसरी कलीसिया में भेज दिया गया। कुछ समय बाद मेरा ध्यान ऊंचे पद की अगुआ बहन चैन पर गया, जो गलत नियुक्ति कर रही थी। हमारे सिंचन कार्य की उपयाजक बहन जांग बेहद स्वार्थी और कपटी थी। लोगों को कलीसिया के काम में रुकावटें डालते देखकर भी उन्हें नाराज करने के डर से कुछ नहीं करती थी। जब कोई उसे अपनी समस्याएं बताता तो वो जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती। इसलिए समय रहते समस्याओं से निपटा नहीं गया। इनकी जांच होने पर बहन जैंग की गलती सामने आई। वो कभी कलीसिया के काम को कायम नहीं रखती थी। उन्हें निकालना जरूरी था। मगर जब बहन चैन उसे निकालने वाली थी तो बहन जांग को थोड़ा पछतावा हुआ। बहन चैन ने झांसे में आकर निकालने में देरी कर दी। मैंने देखा कि बहन चैन सही सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही थी, जो एक गंभीर समस्या थी। मैं उन्हें इस बारे में बताना चाहती थी, मगर फिर मैंने सोचा कि मैं इस काम में एकदम नई हूं और वो मुझे बहुत मानती भी हैं। अगर उन्होंने सुझाव मान लिया तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं मानी तो वो मुझे अहंकारी समझ बैठेंगी, जो पद मिलने के कुछ दिनों बाद ही शिकायतें करने लगी। अगर इसके बाद उन्होंने मुझे आगे बढ़ाना बंद कर दिया तो इस डर से मैं दोबारा चुप रह गई। हालांकि मुझे इस बात का बुरा लग रहा था, फिर भी मैं कुछ न कर पाई। आपने उनसे कुछ कहा भी नहीं? नहीं। एक बार जब बहन चैन सभा में आई तो मैंने उन्हें सब बताना चाहा, मगर उनका कहना था कि उनके लिए सब बहुत मुश्किल है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने सोचा उन्हें अगुवाई करने में पहले से दिक्कतें आ रही हैं, मैंने और बढ़ा दी तो क्या उन्हें लगेगा कि मुझ में इंसानियत नहीं है। मैंने इस डर से अपना इरादा बदल लिया कि इससे समस्याएं हल नहीं होंगी और उन्हें बुरा लगेगा, वो मेरे बारे में बुरा सोचेंगी। इसलिए मैंने अपना मुंह नहीं खोला। सिंचन कार्य की उपयाजक को नहीं बदला गया। उसके काम की कई समस्याएं भी हल नहीं हुई। इससे भाई बहनों की जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम को बहुत नुकसान पहुंचा। मुझे इस बात को लेकर बहुत अपराध बोध होने लगा। समय रहते उपाय करती तो इसका परिणाम इतना बुरा न होता। सही कहा। एक सभा में हमने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो मेरे मन को छू गए। ये जो सत्य का अभ्यास नहीं करते हैं उनके लिए एक चेतावनी में है। ऐसे कई लोग कलीसिया में मौजूद हैं जिनमें कोई विवेक नहीं है, और जब कुछ कपटपूर्ण घटित होता है तो वे शैतान के पक्ष में जा खड़े होते हैं। जब उन्हें शैतान का अनुचर कहा जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यद्यपि लोग कह सकते हैं कि उनमें विवेक नहीं है, वे हमेशा उस पक्ष में खड़े होते हैं जहां सत्य नहीं होता है। वे संकटपूर्ण समय में कभी भी सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं। वे कभी भी सत्य के पक्ष में खड़े होकर दलील पेश नहीं करते हैं। क्या उनमें सच में विवेक का अभाव है? वे अनपेक्षित ढंग से शैतान का पक्ष क्यों लेते हैं? वे कभी भी एक भी शब्द ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं जो निष्पक्ष हो या सत्य के समर्थन में तार्किक हो? क्या ऐसी स्थिति वाकई उनकी क्षणिक भ्रम के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है? लोगों में विवेक की जितनी कमी होगी, वे सत्य के पक्ष में उतना ही कम खड़े हो पाएंगे। इससे क्या जाहिर होता है? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि विवेक शून्य लोग बुराई से प्रेम करते हैं? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि वे शैतान की निष्ठावान संतान हैं? ऐसा क्यों है कि वे हमेशा शैतान के पक्ष में खड़े होकर उसी की भाषा बोलते हैं? उनका हर शब्द,
कर्म, हाव भाव सिद्ध करता है कि वे सत्य के किसी भी प्रकार के प्रेमी नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो सत्य से घृणा करते हैं। आमीन। 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 इन्हें पढ़कर मेरी अंतरात्मा दोषी महसूस करने लगी। मैंने बहन चैन को तबादले की प्रक्रिया में सिद्धांतों के खिलाफ जाते देखा था। उन्होंने झूठे कर्मी को समय रहते नहीं निकाला, जिससे कलीसिया के काम पर बुरा असर पड़ा। मुझे उन्हें कलीसिया के काम की रक्षा की याद दिलानी होगी। हाँ। हाँ। मगर मुझे उन्हें नाराज करने और अपनी छवि के बिगड़ने का डर था, इसलिए मैं चुप रही और सिद्धांतों को कायम नहीं रखा, जिसके कारण परमेश्वर के घर पर असर हुआ और इसमें मेरा भी दोष था। न मुझे सत्य से प्रेम है, न धार्मिकता की समझ है। मैं शैतान के साथ खड़ी ऐसी नीच इंसान थी जो स्वार्थी थी। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा कर्तव्य सौंपकर मुझे ऊंचा उठाया और बहुत से सत्य पर ईमानदारी से सहभागिता की, ताकि मैं विवेकशील बन सकूं। उसने मेरा मार्गदर्शन भी किया, इस उम्मीद में कि मैं सिद्धांतों को कायम रखूंगी। मगर मैं स्वार्थी थी, अपना भला देखा। अपने फायदों के लिए मैं आत्मा के मार्गदर्शन से मुंह मोड़ती रही। परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाती, उसमें रुकावट डालती। मैं परमेश्वर को घृणा करने पर मजबूर कर रही थी। भ्रष्टता में रहने से दूसरों के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। फिर मैं इस पर विचार करने लगी कि कोई समस्या होने पर अपने बारे में ही क्यों सोचने लगती हूँ। मैं किस तरह की भ्रष्ट प्रकृति के काबू में हूँ। फिर मुझे परमेश्वर के वचनों के इस वीडियो में समस्याओं की जड़ पता चली। आओ इसे देखते हैं। ठीक है। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब तक लोग परमेश्वर के कार्य का अनुभव नहीं कर लेते हैं और सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक ये शैतान की प्रकृति है जो भीतर से इन पर नियंत्रण कर लेती है और उन पर हावी हो जाती है। वो प्रकृति विशिष्ट रूप से किस चीज को अपरिहार्य बनाती है? उदाहरण के लिए, तुम स्वार्थी क्यों हो? तुम अपने पद की रक्षा क्यों करते हो? तुम्हारी भावनाएं इतनी प्रबल क्यों हैं? तुम उन अधार्मिक चीजों से प्यार क्यों करते हो? ऐसी बुरी चीजें तुम्हें अच्छी क्यों लगती हैं? ऐसी चीजों को पसंद करने का आधार क्या है? ये चीजें कहां से आती हैं? तुम इन्हें स्वीकार कर इतने खुश क्यों हो? अब तक तुम सब लोगों ने समझ लिया है कि इन सभी चीजों के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे शैतान के जहर से युक्त हैं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि शैतान का जहर क्या है, इसे वचनों के माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम पूछते हो लोगों को कैसे जीना चाहिए, लोगों को किसके लिए जीना चाहिए, तो लोग जवाब देंगे, हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। ये अकेला वाक्यांश समस्या की जड़ को व्यक्त करता है। शैतान का तर्क लोगों का जीवन बन गया है। कुछ भी हो, लोग बस अपने लिए ही काम करते हैं, इसलिए वे केवल अपने लिए ही जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यही मनुष्य का जीवन और फलसफा है और इंसानी प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह कथन वास्तव में शैतान का जहर है और जब इसे मनुष्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है तो ये उनकी प्रकृति बन जाता है। इन वचनों के माध्यम से
शैतान की प्रकृति उजागर होती है। ये पूरी तरह से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और यही जहर मनुष्य के अस्तित्व की नींव बन जाता है और उसका जीवन भी। ये भ्रष्ट मानव जाति पर लगातार हजारों सालों से इस जहर के द्वारा हावी रहा है। आमीन। आमीन। इस वीडियो में मैंने ये जाना कि मैंने हमेशा अपने फायदे देखे क्योंकि मैं शैतान के इन विषयों के काबू में थी। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। ज्ञानी लोग आत्मरक्षा में अच्छे होते हैं, गड़बड़ दिखने पर चुप रहते हैं। मैं इतने लंबे समय से शैतानी विषयों के प्रभाव में थी। मैं इनके हिसाब से जी रही थी, इसलिए मैंने हमेशा अपने हितों की ही रक्षा की। भाई बहनों के बीच मैंने परमेश्वर के घर के काम के बारे में न सोचकर बस अपनी इज्जत और रुतबे की सोची। मैंने तबादले में एक अगुआ को सिद्धांत के खिलाफ जाते देखा, मगर मुझे डर था कि कुछ कहने से मेरे लिए परेशानी हो जाएगी, तो अपने पद और भविष्य के लिए सब अनदेखा कर दिया। समय रहते सहभागिता करके मदद नहीं की। दूसरों के जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचते देखती रही, मगर अपने फायदों को नहीं छोड़ा। मैं अपने स्वार्थ को स्पष्ट देख पा रही थी। मैं इन शैतानी विषयों के प्रभाव में जी रही थी, अधिक स्वार्थी बनती जा रही थी। मुझ में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। मैंने अपना भी नुकसान किया और परमेश्वर के घर के काम को भी बाधित किया। ये विष सिर्फ इंसान को भ्रष्ट करते और नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का विरोध करने से खुद को नहीं रोक पाते। मैं जानती थी अगर मैंने पश्चाताप करके सत्य की खोज नहीं की तो परमेश्वर मुझे भी अलग करके हटा देगा और मेरा उद्धार ना होगा। सही कहा। मैंने अपने लिए परमेश्वर का उद्धार देखा था। मेरे विद्रोही होने पर भी वो परिस्थितियां खड़ी कर मुझे अपनी भ्रष्टता दिखाते हुए राह भी दिखाता रहा। मैं जानती थी मुझे परमेश्वर की बात मान सत्य का अभ्यास करना होगा। फिर मैंने वचनों का एक और अंश पढ़ा। उसे मैं पढ़ूंगी। ठीक है। किसी को उन्नत और विकसित करने का ये मतलब नहीं कि वो पहले से ही सत्य को समझता है, और न कि इसका अर्थ ये है कि वो अपना कर्तव्य संतोषजनक ढंग से कर सकता है। जिन्हें उन्नत और विकसित किया जाता है, लोगों को उनसे उच्च अपेक्षाएं या अवास्तविक उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। ये अनुचित होगा और उनके साथ अन्याय होगा। तुम उन पर नजर रखकर उन कामों की शिकायत कर सकते हो जिन्हें तुम लोग गलत मानते हो, लेकिन वे महज विकसित किए जाने की अवधि में हैं और उन्हें पूर्ण लोगों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। निर्दोष या ऐसे लोगों के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं, जो सत्य वास्तविकता से युक्त हैं। वे तुम लोगों जैसे ही हैं। इस समय उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। मेरे ये कहने का क्या मतलब है? सबको बताना कि वे परमेश्वर के घर के द्वारा प्रतिभाओं की उन्नति और विकास की गलत व्याख्या न करें, और इन लोगों से अपनी अपेक्षाओं में कठोर नहीं होना चाहिए। लोगों को उनके बारे में अपनी राय में अयथार्थवादी भी नहीं होना चाहिए। उनकी अत्यधिक सराहना या सम्मान करना मूर्खता है, तो उनके प्रति अपनी अपेक्षाओं में अत्यधिक कठोर होना भी मानवीय या यथार्थवादी नहीं है। तो उनके साथ व्यवहार कार्य करने का सबसे तर्कसंगत तरीका क्या है? उन्हें सामान्य लोगों की तरह ही समझना। किसी समस्या में खोजने की आवश्यकता होने पर उनके साथ संगति करें, एक दूसरे की क्षमताओं से सीखें। यह निगरानी रखना सबकी जिम्मेदारी है कि अगुवा और कार्यकर्ता वास्तविक कार्य करें और वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है या नहीं। यदि वे सक्षम ना हो और तुम लोगों को पता हो तो तुरंत उनकी रिपोर्ट करो या हटा दो और दूसरे को चुन लो, और परमेश्वर के घर के काम में देरी न करो। परमेश्वर के घर के काम को टालना सभी को चोट पहुंचा सकता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ये लीजिए। इस अंश ने मुझे अगुवाओं और कर्मियों से बर्ताव करना सिखाया। उन्हें शुरुआत में सत्य की समझ नहीं होती और उतने काबिल नहीं होते। वे अभ्यास की अवधि में होते हैं, कमजोरियां और कमियां होती हैं,
इसलिए हमें उनके साथ न्यायपूर्ण होना चाहिए। उनसे बहुत सी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उनके काम पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। उनका काम सत्य के अनुरूप है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उसे बताते हुए सहभागिता करके मदद करनी चाहिए, ताकि वे अपनी गलतियों को समझकर उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकें। ये उनके जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम दोनों के लिए अच्छा है। अगर पता चले कि वे झूठे अगुआ हैं जो काम नहीं करते या काबिल नहीं है, तो फौरन उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अगुआओं से पेश आने का ये अच्छा तरीका है। बेशक। मैं जानती थी कि बहन चैन अपने काम में नई हैं, इसलिए उनसे गलतियां होना तय था। उनकी समस्याएं देखकर सहभागिता करने की जिम्मेदारी मेरी थी। अगर वो इसे ठुकरा देती तो मैं उनकी रिपोर्ट कर सकती थी। मेरा चुपचाप रहना बिल्कुल ठीक न था। तब मैं अपने हितों की रक्षा नहीं करना चाहती थी। मैं कलीसिया कार्य की रक्षा हेतु तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद बहन चैन हमारा काम देखने आई। तब मैंने बताया कि कैसे उन्होंने सिद्धांतों का उल्लंघन किया। मैंने हाल में जो स्वार्थ और कपट दिखाया था वो भी बताया। उन्होंने परमेश्वर के वचनों की मदद से आत्मचिंतन किया। तब उन्हें अपनी गलतियों और भ्रष्टता का पता चला और उन्होंने खुद को बदलने की इच्छा जाहिर की। बहुत बढ़िया। सही कहा। उसके बाद हमने विशेष सिद्धांतों के बारे में और बातें की। सहभागिता के बाद हमारी समझ और भी स्पष्ट हो गई। हमने परमेश्वर के आशीष को भी महसूस किया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने बहन जैंग को दूसरा काम सौंप दिया। इस अनुभव से मुझे ये सीख मिली कि किसी अगुआ की समस्याओं को देखते ही बताकर मदद करना अच्छी बात है। ये सही है और इससे परमेश्वर के घर के काम की रक्षा होती है। परमेश्वर का घर सत्य के सिद्धांतों के मुताबिक सबके साथ व्यवहार करता है। हाँ। छोटे मोटे अपराध करने से किसी को उसके काम से नहीं निकाला जाता, बल्कि उनके मार्ग, उनकी प्रकृति, उनकी सार और सत्य के प्रति उनके रवैये को देखकर बर्ताव किया जाता है। ये सही और तर्कपूर्ण है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने जाना कि सत्य की खोज करना और सिद्धांतों का पालन करना कितना जरूरी है। हाँ। अगुवाओं के साथ सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करने से ही परमेश्वर के घर के काम में फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। अच्छा। इन अनुभवों ने मुझे अगुवाओं और कर्मियों के प्रति सही रवैया समझाया और उनकी समस्याएं हल करने के सिद्धांतों के बारे में बताया। मुझे अपने स्वार्थी, कपटी, भ्रष्ट स्वभाव की भी थोड़ी समझ हासिल हुई और मैं अपना स्वार्थ त्याग कर जीना चाहती थी। आखिरकार मैंने सिद्धांतों को कायम रखा। मैंने जो हासिल किया उसके लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद।